करूंगा कि मेरा फेस सही प्रॉपर। इसमें फेस टेस्ट किया और ये फेस बता रहा है। अच्छा, ये फेस बता रहा है। चलो देखो, ये यहाँ पे देखो भाई, फेस आ रहा है, ठीक है। उसके बाद फिर उसके बाद आउटपुट में हम भी चेक करेंगे। अभी ऑन करने के बाद एमसीबी ऑन करोगे। हाँ, एमसीबी ऑन करने के बाद ये आउटपुट भी चेक कर रहे हैं। यहाँ से सप्लाई मेरा सर यहाँ आ रहा है। अच्छा अच्छा भाई, ये सप्लाई आ रही है और इनका ये सर्किट जो है कंप्लीट है। इन्होंने ये देखो, इनका कॉन्टेक्टर भी ऑन हो चुका है। तो ये कह रहे हैं कि भाई मैंने ड्यूअल को कंप्लीट कर लिया। बहुत अच्छा है। अच्छा, हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। और भाई इस कड़कड़ाती ठंड में आप लोग बार्क के स्किल टेस्ट की अपने स्किल को बना रहे हैं, बढ़ा रहे हैं और सीख रहे हैं। तो आप स्किल टेस्ट को अच्छे से कर सके, इसलिए हम लोगों ने क्या किया है कि भाई आप लोगों के लिए स्किल्ड हिंदुस्तान, ये हम प्रयागराज सेंटर पे हैं और हमारे पास 3 सेंटर हैं। एक दिल्ली में है, एक नोएडा में है और एक प्रयागराज में है। तो प्रयागराज वाले सेंटर पे हम क्या कर रहे हैं कि भाई किसी भी सर्किट को बनाना है तो सबसे पहले हम उसको क्या बताते हैं कि उसका लेआउट हमें कैसे बनाना है। तो जैसे कि आप लोगों को मैं दिखाना चाहूंगा कि एक हमने क्या बनाया है यहाँ पे, हॉस्टल वायरिंग। भाई बच्चों को सबसे पहले वायरिंग सिखाने से पहले, किसी भी चीज को बताने से पहले हम उसका क्या करते हैं भाई, यहाँ पे उनको लेआउट, डायग्राम, भाई सर्किट क्या होता है। जब तक सर्किट नहीं समझ में आएगा तब तक हम लोग किसी भी चीज को नहीं बता सकते, नहीं कर सकते। तो ये क्या है भाई, वार्डन है। ये क्या है, वार्डन है। हॉस्टल वायरिंग में क्या होता है कि भाई वार्डन ही यहाँ पे बैठा रहता है। ये क्या करता है कि बच्चों को क्या करता है कि गाइड करता है, देखता है। अभी क्या हो गया, सपोज करो कि भाई ये रात का समय है, ये अभी रात का समय है और वार्डन ने क्या किया है कि भाई सभी जो हमारे बल्ब हैं वो इस टाइम बंद हैं और सुबह हो गई। जैसे वार्डन को ड्यूटी मिली है कि 5 AM, भाई ये 5 AM पर क्या करेगा कि बच्चों की सभी लाइटों को जला देना है। बच्चों की सभी लाइटों को जला देना है कि बच्चों को सभी, जो जितने भी बच्चे हैं, बच्चों की सभी लाइटें जिससे कि जल जाएं। तो वार्डन क्या करेगा कि इस स्विच को ऑन कर देगा। अभी देखो ये आपका जो सिंगल वे स्विच है अभी किस पोजीशन में है, NO पोजीशन में है। भाई किस पोजीशन में, NO पोजीशन में। इसका मतलब है कि अभी सर्किट हमारा पूरा नहीं हो पा रहा है। तो हम क्या करते हैं, अब इस सर्किट को पूरा करते हैं। भाई ये इसने क्या किया कि 5 जैसे ही बजा, ये क्या किया, इस सर्किट को ऑन कर दिया। जैसे ही ये ऑन करेगा ये सर्किट हमारा NC हो गया और फिर यहां से हमारा फेस स्टार्ट हुआ, यहां पे आया, फिर यहां पे आया। उसके बाद क्या हुआ कि यहां से हमारी सप्लाई यहां आई और ये बच्चे का जो स्विच था वो इस टाइम भाई उनकी तरफ से तो ऑफ था, बट वार्डन ने यहां से ऑन किया। सप्लाई यहां आई और यहां पे आते ही बल्ब में पहुंच गई और हमारा इस तरफ से न्यूट्रल आ रहा है। ये हम न्यूट्रल किससे लेके आ रहे हैं, ये न्यूट्रल लिंक होता है हमारा, वहां से हम न्यूट्रल को लेके आते हैं और हमारा ये बल्ब जो है ये क्या हो गया भाई, ग्लो हो गया। क्या हो गया, बल्ब ग्लो हो गया। किसने जलाया, वार्डन ने। इसी तरह से ये हमारा दूसरा है, भाई वार्डन ने सप्लाई ऑन की, हमारी सप्लाई यहाँ पे आई, यहाँ पे आई, यहाँ पे आई और फिर आगे गई, फिर यहाँ पे आ गई, यहाँ स्विच से आई, फिर ये ऊपर गई सप्लाई। उसके बाद यहाँ से इसको फेस मिल गया, ऊपर से हमारा न्यूट्रल आ रहा था और ये हमारा दूसरा बल्ब भी क्या हो गया, ये ग्लो हो गया, बल्ब हमारा दूसरा भी जलने लगा। इसी तरह से ये हम तीसरे 2 वे स्विच पे, भाई ये हमारा कौन सा है, फर्स्ट 2 वे स्विच है, सेकंड 2 वे स्विच है, ये थर्ड 2 वे स्विच है और ये फोर्थ 2 वे स्विच है। तो इसी तरह से यहाँ आई सप्लाई, यहाँ आई, फिर यहाँ आई और फिर हमारा ये इधर से न्यूट्रल आया और हमारा ये बल्ब क्या हो गया, ग्लो हो गया। ये आपको बच्चे दिख रहे हैं, ये बच्चों का रूम है। भाई बच्चे अभी रूम में सो रहे थे तो बच्चों को बताया गया है कि जैसे ही बल्ब जलेगा आप लोग क्या करेंगे, उठ जाएंगे, आप लोग जग जाएंगे। तो उस उद्देश्य को देखते हुए फिर अगला हमारा क्या है, ये 2 वे स्विच है। यहां से फेस आया, ये फेस आया, फिर यहां गया फेस और फिर यहां से फेस और इधर से न्यूट्रल आया और हमारा ये बल्ब जो है ये ग्लो कर गया, बल्ब हमारा जलने लगा। तो इस तरह से हॉस्टल वायरिंग का सिस्टम है। तो अभी क्या है कि भाई वार्डन को बताया गया है कि 5 AM पे आप लाइट को जला देंगे, फिर 6 AM पे आपको लाइट को ऑफ कर देना है। 6 AM पे लाइट को ऑफ कर देना है।
तो वार्डन क्या किया कि यहाँ से जो इसके पास सिंगल वे स्विच था, यहाँ से इसने इस लाइट को ऑफ कर दिया। जैसे ये लाइट को ऑफ करेगा, फेस हमारा यहाँ से चल के आया, बस यहीं पे रुक गया। भाई अभी क्या है कि फेस इस तरफ डायरेक्ट जा रहा है, भाई फेस अपने टू वे स्विच पे नीचे वाले पॉइंट पे डायरेक्ट जा रहा है। बट बच्चों का अभी जितना भी बल्ब जल रहा था सारे बल्ब ऑफ हो गए। अब क्या है कि बच्चे फिर चले गए खेलने कूदने, खेलने चले गए। फिर सपोज करो कि रात का समय हो गया, रात का समय हो गया, भाई वार्डन ने तो यहां से ऑफ कर दिया है, बट ये बच्चा जैसे ही अपने रूम में आया, उसको भाई अब लाइट चाहिए, बल्ब जलाना है, तो वो क्या करेगा कि जो इसका टू वे स्विच का ऊपर फेस था, इसने क्या किया कि टू वे स्विच को नीचे की तरफ कनेक्ट कर दिया। तो जैसे इसको नीचे की तरफ कनेक्ट किया, यहां से इस स्विच को फेस मिल रहा था और यहां से ये फेस आगे की तरफ बढ़ा और फिर यहां गया और यहां गया और बल्ब को न्यूट्रल यहां से हमारा डायरेक्ट मिल रहा था और बल्ब जल गया। तो बच्चा चाहेगा बल्ब को जला सकता है, बच्चा चाहेगा बल्ब को बंद कर सकता है। तो इस तरह से हम लोग हॉस्टल वायरिंग की सारी चीजें बताते हैं, सिखाते हैं। आज जो हमारे स्टूडेंट हैं जिनका दूसरा दिन है, भाई हमारे 2 बैचेस चल रहे हैं। एक बैच सुबह 9 से 1 बजे तक है और दूसरा बैच अपना 1 से 5 बजे तक और 6 बजे तक। हमने बच्चों को ये भी बोल रखा है कि अगर आपका स्किल टेस्ट की डेट आ जाती है तो हम आपको 12-12 घंटे भी सिखाएंगे। मैं ट्रेनर संदीप, मेरा जो इस फील्ड में एक्सपीरियंस है वो बहुत दिनों का है, काफी लंबा है, और मैं भाई इनको स्किल के साथ साथ एक ऐसी पॉजिटिव एनर्जी से भर देता हूं कि भाई आप लोग बार्क का 12,000 में 1200 बच्चे सेलेक्ट होके आए हो, तो जो ये 400 पोस्टें हैं उन पोस्टों में आपका फर्स्ट नंबर रहेगा और आप लोग जरूर सेलेक्ट होगे। और हम यहां से बच्चों को इस तरह से स्किल देके ट्रेंड करते हैं, समझाते हैं, बताते हैं कि बच्चे वहां पे अभी क्या है कि वो ज्वाइनिंग लेटर लेने जा रहे हैं। भाई स्किल टेस्ट उनके अंदर इतना हुनर है कि जो वहां पे इंस्ट्रक्टर होगा, इनको सभी चीजें आ रही हैं, ये लोग कॉन्फिडेंस से अपना बूस्टअप है, जो वो बोलेगा ये लोग करके दिखाएंगे। उसके बारे में जो प्रोजेक्ट उनका होगा, लिखना होगा, वो सारी चीजें वो बताएंगे, समझाएंगे। और भाई कैसे, जैसे ये मेरा सर्किट है, अगर इस सर्किट के बारे में मेरे जो स्किल हिंदुस्तान के बच्चे हैं, अगर उनको लिखना हुआ तो वो सबसे पहले क्या करेंगे, उद्देश्य क्या है उन्होंने उसको लिखा, मटेरियल क्या यूज किया उसको लिखा, उसके बाद क्या हुआ कि भाई हमने टूल क्या यूज किया है, भाई कटिंग प्लायर, वायर स्टीपर या प्लायर, स्क्रू ड्राइवर, टेस्टर, क्या क्या हमने यूज किया है वो सारी चीजें बताएंगे। इसके फिर डिस्क्रिप्शन के बारे में, सुरक्षा, हमें किन किन चीजों की सुरक्षा का ध्यान रखना होता है, वो सारी चीजें यहाँ पे कराई जाती हैं। जो लोग आप हमसे जुड़ेंगे उनके लिए क्या है कि हम लोगों ने ऐप में फ्री एक्सेस भी दे दिया है। 1 घंटे हमारी केवल थ्योरी पे ही लाइव क्लासें रहेंगी। अपने दिल्ली, प्रयागराज और ग्रेटर नोएडा के जितने भी स्टूडेंट हैं बार्क के, सभी कनेक्ट होंगे और सभी को चीजें बहुत ब्रीफ की जाएंगी, वो हम फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहे हैं। यहाँ पे हमारे सारे बच्चे 100% ट्रेंड होंगे और जो एक दिन ही आया हुआ है उसको लगता है कि सर मैं सेलेक्ट हो जाऊंगा, वो चीजें मैं बता रहा हूँ। स्टार डेल्टा स्टार्टर सबको बहुत टफ लगता है, बट हमारे यहाँ बच्चों को 2 घंटे में वो कहते हैं कि सर मैं इसको बहुत आसानी से और बहुत इजी वे में समझा सकता हूं, बता सकता हूं। तो आइए हम मिलते हैं, हमारे एक स्टूडेंट है, ये क्या कर रहे हैं भाई, क्या आज का क्या अपना चल रहा है सर? अभी ये मुझे लग रहा है कि ये देखो, अरे सोडियम, भाई ये देखो, ये सोडियम वेपर जो लैंप है उसका ये कनेक्शन करने चल रहे हैं। इनको देखो, ये अच्छा, ये आपका देखो ये चौक है, ये भाई इसकी चौक है, ये इसमें कैपेसिटर कैसे लगाना है, इग्निटर कैसे लगाना है, ये पूरे सर्किट पे काम करने वाले हैं। चलो बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है। अच्छा ये क्या चीजें आपने रखी हुई है सारा? प्रोजेक्ट बनाया है रियल स्टार्टर, 3 फेज इंडक्शन मोटर को स्टार्ट करते हैं। अच्छा अच्छा, तो बताओ इनको, उधर से पूरी चीजें समझाओ। ये वीडियो बन रही, आप लोग शोर ना कर, सब बोल रहे यार, इतना बोल रहे तो इसी डायग्राम के
यहाँ पर हमने बनाया है DOL स्टार्टर। इससे मोटर को डायरेक्ट ऑनलाइन के उससे स्टार्ट किया जाता है। पहले यहाँ पे इसका सप्लाई लगाते हैं, इसको ऑन करते हैं, फिर तो उसके बाद MCB में लाइट आता है। यहाँ पे चेक करते हैं कि यहाँ पे आ रहा है कि नहीं। अच्छा, आप पहले फेस भी टेस्ट हाँ। करते हो भाई, हो सकता है MCB खराब हो। हाँ। भाई हम इस लेवल पे बच्चों को सिखाते हैं, बताते हैं कि MCB भी खराब हो सकती है। हो सकता है कि जो आपका इंस्ट्रक्टर हो उसने खराब MCB दे दी हो, चाहे वायर कहीं से ब्रेक हो, वायर भी ब्रेक हो सकता है। सबसे पहले हम इसको कंटिन्यूटी चेक करेंगे। उसके बाद फिर क्या करोगे? फिर इसको लाके OLR के NC 90 किसमें लगाए हैं, 95 और 96 में। अच्छा, फिर यहाँ से टेस्ट करके देखो भाई हमारा ये फेस आया, यहाँ से ये फेस आउट हो रहा है। भाई इस लेवल पे हम बच्चों को सिखा रहे हैं कि एक एक पॉइंट ट्रेस कैसे करना है, अगर कोई फॉल्ट हो गया उसको कैसे हम रेक्टिफाई करेंगे। अच्छा, उसके बाद क्या किया है? उसके बाद हमने इसको स्विच मिलाया है, इसमें 3 स्विच लगाया है। इमरजेंसी बटन का भी प्रयोग करते हैं। गुड, बहुत अच्छा। अब इसको हम करके दिखाएंगे। अच्छा चलो, आप ऑपरेशन मुझे ठीक है कर दिया है। फिर इसके इसी प्रकार से और एक चीज हमने यहाँ पे लगाया कि इंडिकेटर लगाया है ऐसा जो वोल्टेज ही बताएगा। अच्छा भाई, आपके पास ऐसा भी इंडिकेटर है कि जो वोल्टेज बताता है। हाँ। अच्छा, तो जब ये ऑन होगा तो दिखाओ भाई, इसको ऑन करो जरा, हम वोल्टेज दिखाते हैं। ठीक है, इसको हम देखिए, इसको पुश करते हैं, ऑन हो गया। ये देखो कि भाई अभी 231 वोल्ट आ रहा है। तो इनके पास भाई, हमारे पास जो हम सामान यूज कर रहे हैं, इंडिकेटर भी डिजिटल इंडिकेटर यूज किया जा रहा है कि एक्चुअल में कितना वोल्ट आ रहा है, वो वोल्ट भी यहाँ पे दिखा रहा है। बहुत अच्छा, ऑन हो गया। फिर अगर बंद करना है इसे फोर्स कर देंगे, बंद हो जाएगा। अच्छा, और एक बात यह है कि अगर मान लीजिए कोई इमरजेंसी आ गया है, इसीलिए इमरजेंसी स्विच लगाए हैं, इसको आगे ऐसे दबाएंगे, ऐसे ऑफ हो जाएगा तुरंत। गुड, मतलब अगर कोई इमरजेंसी हुआ तो हम भाग के आके, इमरजेंसी अगर नहीं हमें कुछ समझ में आ रहा तो हम इमरजेंसी ही पुश करेंगे, पूरा सर्किट ऑफ हो जाएगा। बहुत अच्छा। ये क्या चीज है? ये मेगर है सर, इससे कंटिन्यूटी टेस्ट करते हैं। अच्छा, सबसे ज्यादा सावधानी रहती है, इसको जब भी चेक करते हैं इसको इसके टर्मिनल को शॉर्ट कर देते हैं। अच्छा, इसको पहले टेस्ट करते हैं कि ये मेगर हमारा सही है या नहीं है। तो एक बार मुझे इसको जरा चला के जरा मुझे दिखाओ कि कैसे हम चलाएंगे, क्लॉकवाइज कैसे इसको हम ऑपरेट करेंगे। इसको एक बार आप ऑपरेट करके मुझे दिखाइए। इसके दोनों टर्मिनल को मैंने शॉर्ट कर दिया है यहाँ पे। अच्छा, यहाँ पे देख सकते हैं भाई, इस तरह से देखोगे हम टर्मिनल को हमने शॉर्ट कर दिया। उसके बाद चलो ये देखो, हम क्लॉकवाइज क्या करेंगे, इसको हम ऐसे घुमाने लगेंगे। अगर ये वैल्यू, ये रीडिंग दिखाओ इसकी, ये अगर रीडिंग हमारी 0 के पास आ रही है भाई, 0 के पास अगर अपनी रीडिंग आ रही है तो इसका मतलब क्या है कि हमारा मेगर जो है वो सही है। इससे आप क्या चीज चेक करोगे? मोटर का कंटिन्यूटी चेक करेंगे। कंटिन्यूटी चेक करेंगे भाई, वो वायर उसकी जो पेयरिंग है, पेयरिंग हम चेक करेंगे कि पेयरिंग कैसे करते हैं। अच्छा, ये आपका क्या है? डायनेमो। डायनेमो क्या चीज होती है? डीसी जनरेट करता है, एज ए मोटर भी कभी स्टार्ट कर लेता है। अच्छा, इसको हम डीसी जनरेटर की तरह यूज करते हैं। अच्छा, ये देखो भाई, ये देखो इन्होंने यहाँ पे सीटी भी रखा है भाई। ये क्या है? सीटी है। ये सीटी को हम लोग क्या करते हैं भाई, ये करंट ट्रांसफार्मर होता है, इसमें 2 टर्मिनल होते हैं, एक S1 होता है, एक S2 होता है। तो इसमें से क्या करते हैं कि जब अगर हमें किसी भी कंडक्टर का करंट को मेजर करना, तो ये क्या होता है, इसकी प्राइमरी वाइंडिंग है। इसके अंदर से जैसे ही हम इस वायर को ले जाएंगे और दूसरी जगह कनेक्ट कर देंगे और इसको हम मल्टी फंक्शन मीटर पे ले जाके इसके टर्मिनल को कनेक्ट करेंगे, तो क्या होगा कि ये करंट को मेजर करेगा। भाई सीटी क्या होता है? करंट ट्रांसफार्मर होता है। और सर इसमें सबसे बड़ी सावधानी रहती है, जब भी इसको करते हैं इसके दोनों तरफ शॉर्ट करके ही करते हैं। हाँ भाई, शॉर्ट करने का मतलब है कि जहाँ पे हमारा मीटर है इसको लगा के उस पे कनेक्शन करके कभी भी इसको हम ओपन में नहीं करते हैं, ओपन में नहीं छोड़ेंगे भाई, इसको कभी भी टर्मिनल को ओपन में नहीं छोड़ेंगे, नहीं तो ब्लास्ट कर जाएगा। नॉलेज है, बहुत अच्छी नॉलेज है। आगे आओ, हम देखते हैं कि ये क्या कर रहे हैं। अपना इन्होंने क्या किया हुआ कि भाई ये अपना अभी इन्होंने कनेक्शन स्टार्ट किया हुआ है कि भाई इनका क्या है, ये अपना ये सोडियम वेपर लैंप, ये इनका देखो इग्निटर का कैसे ये कनेक्शन कर रहे हैं भाई, इन्होंने इग्निटर का कैसे कनेक्शन किया हुआ है। तो इग्निटर, ये इग्निटर जोड़ रहे हैं, इसमें ये कैपेसिटर लगा रहे हैं। इनको कैपेसिटर भी पता भाई कितने माइक्रोफैरेड का है? 42 माइक्रोफैरेड का है ये 42 माइक्रोफैरेड का कैपेसिटर प्रयोग कर रहे हैं। ये ब्लास्ट प्रयोग कर रहे हैं। ब्लास्ट बोले तो ये चोक है, ये इसका कैसे सर्किट कंप्लीट करना, ये सारा काम ये लोग कर रहे हैं। चलो बहुत अच्छा, जैसे तुम्हारा ये तैयार होगा
जी सर। इसका मुझे आप लोग थ्योरी क्या लिखना है, अगर मतलब आपका जो इंस्ट्रक्टर है वो पूछ रहा है कैसे हम जवाब देंगे, कैसे किसको जोड़ रहे हैं आप? सारा वो डिस्क्रिप्शन, सावधानियां आपने क्या बरती हैं ये। अच्छा चलिए ये देखो हमारी टीम भाई, ये हमारा क्या है कि जो फर्स्ट शिफ्ट के बच्चे हैं वो इन चीजों को कर रहे हैं। अच्छा आपने क्या बनाया है? ड्यूअल स्टार्टर। अच्छा आज आपका कौन सा दिन है? आज इनका तीसरा दिन है, तो इन्होंने हॉस्टल वायरिंग और सारी चीजें करके आज हम इस पे आ रहे हैं ड्यूअल स्टार्टर पे। तो स्टार्टर को कैसे ऑन करना है, कैसे ऑफ करना है, जरा मुझे करके दिखाओ इसका ऑपरेशन। अच्छा आपने वहां से एक पहले लीड ले ली है और लीड को उसमें लगा रही है। लो टेस्टर से अच्छे से करो, किसी भी इंस्ट्रूमेंट पर जबरदस्ती नहीं करना भाई। आप लोग बार्क में स्किल टेस्ट देने जा रहे हैं तो वहां पे सावधानियां, आप काम कैसे करोगे बहुत अच्छे से, इस चीज को हमें ध्यान रखना है। चलिए तो सब कैसे सर्किट को रेक्टिफाई करके मुझे बताओ कैसे करोगे। इसमें सर मैं पहले फेस टू टेस्ट करूंगा कि मेरा फेस सही प्राप्त है। इसमें फेस टेस्ट किया और ये फेस बता रहा है। अच्छा ये फेस बता रहा है, चलो देखो ये यहाँ पे देखो भाई फेस आ रहा है, ठीक है। उसके बाद फिर उसके बाद आउटपुट में हम भी चेक करेंगे। अभी ऑन करने के बाद एमसीबी ऑन करोगे, हाँ एमसीबी ऑन करने के बाद ये आउटपुट भी चेक कर रहे हैं। यहाँ से सप्लाई मेरा सर यहाँ आ रहा है। अच्छा अच्छा भाई ये सप्लाई आ रही है और इनका ये सर्किट जो है कंप्लीट है। इन्होंने ये देखो इनका कॉन्टेक्टर भी ऑन हो चुका है, तो ये कह रहे हैं कि भाई मैंने ड्यूअल को कंप्लीट कर लिया, बहुत अच्छा है। अच्छा ये देखो भाई इन्होंने क्या किया है, ब्रिज रेक्टिफायर, जो इनका भाई ब्रिज रेक्टिफायर है, 4 डायोड का प्रयोग करके इन्होंने ब्रिज रेक्टिफायर बनाया है। ये एक स्टेप डाउन, भाई ये स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर का इन्होंने प्रयोग किया हुआ है, जो 220 वोल्ट को 12 वोल्ट में कन्वर्ट कर रहा है। तो ये ट्रांसफार्मर भाई हमें एसी सप्लाई देता है। तो इन्होंने क्या किया कि ये रेक्टिफायर लगा के इस एसी को डीसी में कन्वर्ट कर लिया है। तो भाई हमारे यहाँ जो स्टूडेंट है वो देखो किस लेवल पे चीजों को कर रहे हैं। ये क्या चीज है, इसके बारे में कुछ बताओ। मीटर सर। अच्छा ये क्लैंप ऑन मीटर बता रहे हैं भाई। इसमें क्या होता है कि हम करंट को अगर मेजर करना, अभी हम जो सीटी देखे थे ये एज ए सीटी है, ये सीटी की तरह ही काम करता है। किसी भी चीज का अगर मुझे करंट मेजर करना तो मैं क्या करूंगा, ऐसे इसको करके और यहाँ पे मैं एम्पियर पे सेट करूंगा और उसके करंट को मैं मेजर कर सकता हूं। अच्छा करंट की वैल्यू अगर आ गई, किसी को दिखाना है, इंस्ट्रक्टर को बताना है, तो ये होल्ड का देखो इधर होल्ड का बटन दिया हुआ है, इसको हम ऐसे होल्ड कर देंगे तो ये क्या हो जाएगी, रीडिंग मेरी होल्ड हो जाएगी और हम जाके इंस्ट्रक्टर को दिखा सकते हैं। चलो बहुत अच्छी भाई आप लोगों ने प्रैक्टिकल किया है। अच्छा कैसे लग रहा है कि सिलेक्शन का क्या होगा, सब बच्चे ये डरे रहते हैं कि सिलेक्शन कैसे होगा, तो बताओ कैसे होगा सिलेक्शन। सर होगा क्यों नहीं होगा, जब हम लोग इतनी मेहनत कर रहे हैं सिलेक्शन तो होगा ही सर। भाई इनको देखो कॉन्फिडेंस है कि सिलेक्शन होगा तो होगा। चलो बहुत, तो ज्वाइनिंग लेटर लेके आना, ठीक है। इस स्किल हिंदुस्तान में भाई तुम्हारे लिए बहुत बहुत स्वागत रहेगा। और मेरी देखो भाई मेरे ऊपर ट्रस्ट करो, मेरा इतना एक्सपीरियंस है, मैं चीजों को बहुत इजी वे में समझाना कैसे है बच्चों को। मेरा टारगेट रहता है कि जो भी बच्चे को नहीं पता है उसको मैं आधे घंटे के अंदर इतना आसानी से सिखा दूंगा। स्टार डेल्टा, लोगों को लगता है यार स्टार डेल्टा, रिवर्स फॉरवर्ड, इंटरलॉकिंग बहुत टफ है सर, बिल्कुल भी टफ नहीं है। मेरे से सीखें, मेरा तरीका सीखें, बहुत इजी है। मैं अपने यहाँ बच्चों को ये सिखा रहा हूँ कि भाई आपका इंस्ट्रक्टर अगर आपको 1 घंटे दिया है तो 40 मिनट में जो वहां पे 400 बच्चे आएंगे, उन 400 बच्चों में स्किल्ड हिंदुस्तान के बच्चे अलग कैसे रहेंगे, उनको एक स्पीड सिखाई जाती है, चीजों को कितनी तेजी से करना है। तो बेस्ट ऑफ लक, ठीक है। तो आप सेलेक्ट होंगे, ठीक है, ओके गुड।